कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोग, उनकी हताशा की सीमा इस कदर बढ़ गई है कि हमेशा चोर 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 करते रहते। जो ना समझे उसको समझाया नहीं जा सकता है। जो ना समझे वो अनाड़ी ही है। ये अपने आप को खिलाड़ी समझते हैं मगर वो हैं अनाड़ी। ऐसी कोई संवैधानिक संस्था भारतवर्ष में नहीं है जिसके विरोध में कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, गांधी परिवार और गांधी परिवार के इर्द गिर्द घूम रहे बाकी पारिवारिक पार्टी जो है उन्होंने हमला न किया हो। मुझे तो कई बार लगता है कि जब से माननीय मोदी जी की सरकार बनी है, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के प्रेस के मुद्दे भी वही होते हैं और अब हम भी थक जाते हैं वही प्रश्नों के उत्तर देते देते। जनता को भी लगता होगा आखिरकार ये कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोग, उनकी हताशा की सीमा इस कदर बढ़ गई है कि हमेशा चोर 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 करते रहते। अब जब देखिए राफेल के समय चौकीदार चोर, अब देखिए तो वोट की चोरी। ये स्वाभाविक है, जिसके स्वभाव में जो होता है उन शब्दों का प्रयोग वो बार बार करता है। आप देखिए दो लड़के, उत्तर प्रदेश में भी दो लड़के थे, यहां और दो लड़के हैं बिहार में। दो लड़के ये जेल यात्रा, बेल यात्रा सब कुछ करने के बाद अब कौन सी यात्रा कर रहे हैं पता नहीं, चोरी की यात्रा। कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। जनता जनार्दन है, सब कुछ जानती है। एक चारा चोर और दूसरा पूरे भारत के सब पदार्थों की चोरी करने वाले परिवार, ये मिलकर के संवैधानिक संस्थाओं को जो चोर घोषित करने का काम कर रहे हैं, यह आपत्तिजनक है। कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। तमाम आयोग के सदस्य बैठे थे और मैं कहूंगा कि पॉइंट बाय पॉइंट टेक्निकल रिबटल उन्होंने दिया है। टेक्निकल, किस प्रकार से एसआईआर होता है, एसआईआर क्यों होता है। बिहार में 20 वर्ष पहले एसआईआर इंटेंसिव रिवीजन हुआ था, 20 वर्ष के बाद 2003 के बाद पुनः हो रहा है। जिन लोगों के मन में प्रश्न था कि अभी क्यों हो रहा है, चुनाव से कुछ महीनों पहले, तो उसका भी जवाब दिया गया कि 20 साल पहले जो हुआ था उस समय का कालखंड भी चुनाव का कालखंड ही था, उस समय ही हुआ था, उस समय किसी की आपत्ति नहीं थी। क्यों जीरो एड्रेस होता है, क्या जीरो एड्रेस होता है, एक ही एड्रेस में अनेक नाम क्यों होते हैं। 1966 से लेकर 1977, 1981 सभी रिवीजन्स के उदाहरण दिए गए हैं। आज अखबारों में भी छपा हुआ है कि जीरो एड्रेस क्यों होता है। ये सारे टेक्निकल विषय पे इलेक्शन कमीशन ने विस्तार से जवाब दिया, मगर जो ना समझे उसको समझाया नहीं जा सकता है। जो ना समझे वो अनाड़ी ही है। ये अपने आप को खिलाड़ी समझते हैं मगर वो हैं अनाड़ी और कुछ नहीं उनका होने वाला है। वो समझना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि यहां पर अफरा तफरी का माहौल बने, हिंदुस्तान में अफरा तफरी का माहौल बने, एक कैओटिक सिचुएशन बने और अफरा तफरी में किस प्रकार से उन्हें कुछ राजनीतिक लाभ मिले, यह उनका प्रयास है। आज मैं देख रहा था अनेक पॉलिटिकल पार्टी के लोग बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मेरा सवाल है इन तमाम पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स से और उनके पार्टी के नेताओं से, क्या आपकी खंडपीठ बड़ी है या सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ बड़ी है? जब सुप्रीम कोर्ट में किसी विषय पर सुनवाई हो रही है, जब सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर रोक नहीं लगाया है, तो आप कौन सी खंडपीठ है? ये कौन सी खंडपीठ है जो आके 7 लोग बैठ गए और आपने घोषणा कर दी कि चोरी हो रही है? यह दिखाता है कि संवैधानिक संस्थाओं के प्रति कितनी संवेदनशीलता आप में है, या यूं कहिए कि कितनी संवेदनशीलता नहीं है। आप खिलवाड़ करते हैं संवैधानिक संस्थाओं के साथ और केवल इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग के साथ ही खिलवाड़ किया हो ऐसा नहीं है। ऐसी कोई संवैधानिक संस्था भारतवर्ष में नहीं है जिसके विरोध में कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, गांधी परिवार और गांधी परिवार के इर्द गिर्द घूम रहे बाकी पारिवारिक पार्टी जो है उन्होंने हमला न किया हो।